हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम जानेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास से एक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आगे शेयर कीजिए। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो जिसके बारे में जानेंगे उनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम जानेंगे आज। इसका तेरह सौ 16 ईस्वी इसका जो कार्यकाल और सेशन जो है वो 1296 से एंड 1296 टू 1316 तक इसके ईस्वी तक जो है इसके कार्यकाल है। ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये है ना, जलालुद्दीन खिलजी का क्या था, भतीजा था। ये खिलजी का भतीजा और दामाद दोनों ही था। इसका अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल नाम था अली गुरसाप था। क्या नाम था इसका मूल नाम? तो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम जो था अली अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था है ना। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो अली गुरसाप। अली गुरसाप जो है अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था। इसने जो अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि धारण की, उपाधि का नाम था अलाउद्दीन मोहम्मद अलाउद्दीन मोहम्मद गुरसाप जो है इसकी उपाधि थी। अलाउद्दीन की जो उपाधि क्या थी? तो अलाउद्दीन की उपाधि जो थी वो थी अलाउद्दीन मोहम्मद गुरसाप। इसके आगे और लगा है नियाबुद्दीन मोहम्मद गुरसाप। अलाउद्दीन एक जो हम फिर से बता दे रहे हैं इसका अलाउद्दीन इसकी उपाधि क्या क्या थी। इसकी उपाधि जो थी वो अलाउद्दीन इसकी उपाधि जो थी वो थी है ना अलाउद्दीन, नाम मान लीजिए अलाउद्दीन। बहुत लंबा चौड़ा इसका जो है उपाधि है। नियाबुद्दीन, अलाउद्दीन नियाबुद्दीन गुरसाप। है ना। अलाउद्दीन की उपाधि क्या थी? तो अलाउद्दीन नियाबुद्दीन मोहम्मद गुरसाप। मोहम्मद छूट गया है तो यहाँ हम लिख देते हैं ऐसे, यहाँ पर शॉर्ट में मोहम्मद यहाँ कर देते हैं। अलाउद्दीन नियाबुद्दीन मोहम्मद गुरसाप इसकी उपाधि थी। है ना। अलाउद्दीन बलबन, देखिए उपाधि धारण की। अलाउद्दीन बलबन के लाल महल में सिंहासन रूढ़ हुआ। कहाँ? तो अलाउद्दीन जो है बलबन के लाल महल में जो है सिंहासन धारण किया था।
और 1000 स्तंभ वाले, 1000 सुतून जिसे बोलते हैं, 1000 स्तंभ वाले, है ना, महल के निर्मित होने तक वो वहीं रहा। जब तक निर्माण नहीं हुआ वो वहीं रहा। किसके? तो अलाउद्दीन जो है बलबन के, किसके? तो बलबन के लाल महल में, बलबन के लाल महल में जो है ना, लाल महल में इसकी जो है ये सिंहासन पर बैठा, यानी गद्दी पर बैठा, 1000 स्तंभ वाला, 1000 सुतून बोलते हैं उसको, महल के निर्माण तक यहीं रहा। अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो है साम्राज्यवादी विस्तार का जो है 50 वर्षीय इतिहास आरंभ होता है। साम्राज्यवादी यानी अपने साम्राज्य को फैलाना, अपने राज्य को फैलाना। तो कह रहा है कि यहाँ पर एक किसे कहना है? तो ये लेनपुन का कहना है। किनका? इतिहासकार है लेनपुल। लेनपुल मतलब मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो है साम्राज्यवादी विस्तार का 50 वर्षीय इतिहास जो है यहाँ पर शुरू होता है। और अमीर खुसरो ने है ना, अमीर खुसरो के जो खजाइन उल फुतूह, किसमें? अमीर खुसरो की मतलब राइटिंग है, उसमें उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में? तो इसने कहा है किसमें? तो खजाइन उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह में इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने खिलजी को, यानी अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान क्या कहा है? विश्व का सुल्तान यानी दुनिया का, है ना। अलाउद्दीन अमीर खुसरो के खजाइन उल फुतूह में खिलजी को उन्होंने क्या कहा है? विश्व का सुल्तान। और क्या लिखा इन्होंने? तो युग का विजेता, युग का विजेता, ठीक है, युग का विजेता इसको कहा है। जनता का चरवाहा कहा है, जनता का चरवाहा कहा है, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी को अमीर खुसरो ने अपनी खजाइन उल फुतूह में खिलजी को विश्व का सुल्तान, अमीर का विजेता, युग का विजेता और जनता का चरवाहा कहा है। जोधपुर के एक अभिलेख में कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के देवतुल्य शौर्य से और पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई है ना। जोधपुर के एक अभिलेख में कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई है, यानी पृथ्वी को अत्याचार से उन्होंने मुक्ति दिलाया है। ऐसा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा, जोधपुर के एक अभिलेख में कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई है। अमीर खुसरो ने क्या कहा अभी बताया हमने आपको। इतिहासकार जो है स्मिथ जो है अलाउद्दीन खिलजी को क्रूर और अन्यायी शासक मानता है, और एल्फिंटस जो है एल्फिस्टन जो है उनका कहना है कि उसका शासन गौरवपूर्ण था और अनेक मूर्खतापूर्ण और क्रूर नियमों के पश्चात भी वह एक सफल शासक था, और उसने अपने सामने 2 उद्देश्य रखे थे। देखिए स्मिथ ने क्या कहा, तो स्मिथ ने कहा कि अलाउद्दीन को क्रूर और अन्यायी शासक माना स्मिथ ने, माना इतिहासकार स्मिथ है, और एल्फिंटस का कहना है कि उसका शासन जो है गौरवपूर्ण था और मूर्खतापूर्ण और
क्रूर नियमों के पश्चात भी वह एक सफल शासक था और उसने उचित रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और उसने अपने दो उद्देश्य रखे थे, यानी उसके दो ऑब्जेक्टिव थे। अलाउद्दीन खिलजी के दो उद्देश्य ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सिकंदर के भांति विश्व विजेता बनना, विश्व विजेता बनना, है ना, विश्व विजेता बनना और नया धर्म चलाना। अलाउद्दीन के दो ऑब्जेक्टिव क्या था, तो सिकंदर की भांति विश्व विजेता बनना, विश्व का मतलब जीतने वाला बनना, और नया धर्म चलाना, नया रिलीजन जो है चलाना, उसका दो ऑब्जेक्टिव था। ये मतलब अब आगे देखते हैं कि ऐसा माना जाता है कि जो है उसने अपने सिक्कों पर, यानी कॉइन जो थे सिक्कों पर जो है क्या खुदवाया, तो सिकंदर सानी, सिकंदर ए सानी द्वितीय जो है सिकंदर खुदवाया, क्या खुदा सिकंदर, द्वितीय सिकंदर खुदवाया। द्वितीय सिकंदर खुदवाया, लेकिन उसको जो कोतवाल, दिल्ली के कोतवाल था, कहाँ, दिल्ली का कोतवाल था, दिल्ली के कोतवाल ने उसको एक परामर्श दिया। क्या कहा उसको, देखिए, दिल्ली के कोतवाल, उसका नाम क्या था, दिल्ली का जो है कोतवाल, उसका नाम था अलाउल मुल्क। दिल्ली कोतवाल क्या था, अलाउल मुल्क ने उसे कहा कि उसे इस लक्ष्य को छोड़ने के लिए कहा कि छोड़ दो इस लक्ष्य को, है ना, कौन, जो सिकंदर की भांति विश्व विजेता बनना और नया धर्म चलाना, कहा कि धर्म परामर्श दिया कि छोड़ दो। अलाउद्दीन से कहा कि अभी भारत का बहुत सारा जो क्षेत्र है वो तुम नहीं जीत पाए हो। दूसरे लक्ष्य के बारे में अलाउद्दीन ने कहा कि धर्म चलाना पैगंबरों का कार्य है, पैगंबर का, और सुल्तान का नहीं। उसको ये जो ऑब्जेक्टिव था, उसका उद्देश्य था कि सिकंदर की भांति विश्व विजेता बनना और नया धर्म चलाना। तो उसने कहा कि भाई देखो भाई, दिल्ली उसने कहा कि अलाउद्दीन से कहा कि अभी बहुत बड़ा जो भारत का हिस्सा है वो तुम जीत नहीं पाए हो। और दूसरे लक्ष्य मैंने कहा कि अलाउद्दीन ने कहा कि धर्म चलाना पैगंबरों का कार्य है, सुल्तान का नहीं हो, तुम तो सुल्तान हो भाई। तो उसने कहा कि ये तुम नहीं करो। कौन कहा था, दिल्ली का कोतवाल था, उस कोतवाल का नाम था अलाउल मुल्क। उसने कहा था कि लक्ष्य को तुम छोड़ दो। अपने विजयों से खिलजी का मनोबल इतना बढ़ गया था कि वह अपनी तुलना किससे, पैगंबर से करता था। अपने विजय से इतना उसका मनोबल बढ़ गया था, किससे करता था तुलना वो, तो अपना तुलना जो है वो पैगंबर से जो है वो करता था, ठीक है ना। और उसने कहा था कि जिस प्रकार पैगंबर के 4 योद्धा है, क्या कहा उसने, कि जिस प्रकार पैगंबर के 4 योद्धा है, यानी वैरियर, और उसी प्रकार मेरे भी 4 योद्धा हैं। और उसके ये 4 योद्धा के नाम क्या था, उस 4 योद्धा का क्या नाम था, आइए जानते हैं। पहला था उसका योद्धा, पहले उसका योद्धा था, वो था उलुग खां। उसके बाद दूसरा है नुसरत खां। ये दूसरा हो गया। तीसरा जफर खां, जफर खां। चौथा है अल्फ खां। ये जो है 4 योद्धा थे अलाउद्दीन के। उसने कहा कि मैं भी पैगंबर से तुलना कर रहा था, कहा कि भाई उसके पैगंबर के पास भी 4 है तो 4 तो मेरे पास भी योद्धा है। कौन कौन था, तो उलूग खां, नुसरत खां, जफर खां और अल्फ खां, ये 4 योद्धा के अलाउद्दीन खिलजी के। अच्छा, अब आते हैं अलाउद्दीन के अभियान के बारे में। सैन्य अभियान, अलाउद्दीन के जो सैन्य अभियान थे, कैंपेन,
सैन्य अभियान या कैंपेन जो था उसके बारे में जानते हैं। पहला है मुल्तान जो है, उसके पहला क्या है तो मुल्तान। मुल्तान अभियान। मुल्तान अभियान के बारे में देखिए, जलालुद्दीन के पुत्रों की उपस्थिति में गद्दी पर अलाउद्दीन का अधिकार सुरक्षित नहीं था, क्योंकि इसने जलालुद्दीन खिलजी को तो इससे मार दिया था, है ना। और जलालुद्दीन खिलजी के मतलब परिदार था, कह सकते हैं कि उसके भाई का बेटा था, तो ये अपने चाचा को मार दिया जलालुद्दीन खिलजी ने और गद्दी हाथ ला लिया। इसके चाचा और ससुर जो कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका देखिए कहा कि उसकी जब तक जलालुद्दीन के पुत्र की उपस्थिति में गद्दी अलाउद्दीन का जो है अधिकार सुरक्षित नहीं था, तो जलालुद्दीन का जो पुत्र था अरकली खां, है ना, जो जलालुद्दीन का पुत्र था पुत्र नाम क्या था, तो इसका नाम था अरकली खां। अरकली खां, है ना। तो विरुद्ध कदम उठाया। अरकली खां मुल्तान का प्रांतपति था। क्या था अरकली खां, तो अरकली खां जो है ये मुल्तान का प्रांतपति था। मुल्तान का क्या था, तो प्रांतपति था, यानी एक गवर्नर की तरह कह सकते हैं आप। ओके। तो अलाउद्दीन ने गद्दी पर बैठते ही जाली परिवार का विरुद्ध कदम उठाया, जाली परिवार के विरुद्ध जो है अगेंस्ट कदम उठाया, और उलूग खां के उलूग खां जो था उसके अधीन एक सेना भेजी इस मिशन पर, और उलूग खां ने मुल्तान को जीत लिया और जलाली का परिवार का विनाश कर दिया। अरकली किसको सीधे देखो, अरकली अरकली खां, कदर खां, कदर खां और अहमद चाप अहमद चाप और उसके समर्थकों को बंदी बना लिया और बाद में उसकी हत्या कर दी। यानी इसने चाचा के जितने परिवार थे, उसके सपोर्टर थे, सबका हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने करवा दिया। कहा कि भाई नहीं रहेंगे बांस न बजेगा मछली, है कि नहीं। इसको तो डर था, इसने उसके बाप को मारा था, तो कहा कि भाई इसमें से कोई भी रहेगा तो भाई हमारा रहना मुश्किल है। तो इसने क्या किया, सबसे पहले अरकली खां जो मुल्तान का प्रांतपति था उसको अपने जो सेनापति था अपने करीबी उलूग खां के अधीन सेना भेजी, और उलूग खां ने मुल्तान को जीत लिया और जलाली परिवार का विनाश कर दिया। अरकली खां, कदर खां, अहमद चाप और उसके समर्थकों को बंदी बना लिया और बाद में उसके हत्या करा दिया। तो ये तो मुल्तान हो गया, सुरक्षित कर लिया है। अब नेक्स्ट है गुजरात अभियान, है ना, गुजरात अभियान। गुजरात अभियान में भाई क्या किया इसने, एक कब किया गुजरात अभियान, तो ये जो है 1299 में जो है इसने गुजरात अभियान शुरू किया, ठीक है ना, 1299 ईस्वी में। देखिए गुजरात जो है कृषि और व्यापार दोनों की दृष्टि से एक समृद्ध यानी धनी मनी राज्य था। गुजरात के जो बंदरगाह थे, है ना, गुजरात के जो बंदरगाह थे, गुजरात के बंदरगाहों से जो है क्या होता था, तो घोड़ों का व्यापार होता था। गुजरात के बंदरगाह से याद रखिएगा कि पूरी देखा गुजरात के बंदरगाह से क्या चीज़ का व्यापार होता था, तो घोड़ों का व्यापार होता था, ठीक है ना। और अलाउद्दीन ने उलूग खां और नुसरत खां के अधीन एक सेना भेजी। यहाँ पर किसी के अधीन में, तो उलूग खां और नुसरत खां। नुसरत खां के अधीन जो है एक सेना भेजी, और गुजरात के शासक कौन था उस समय, तो गुजरात का शासक जो था वो
रायकरण रायकरण बघेल। देखिए इसे पूछता है कि जिस समय उसने गुजरात के शासक गुजरात के खिलाफ जो अपना अभियान भेजा था या फिर कैंपेन चलाया था, उस समय उसके शासक कौन थे? तो उसके शासक जो गुजरात के उस समय थे रायकरण बघेल। अपनी पुत्री देवल देवी, उसकी जो पुत्री थी रायकरण बघेल की, उसका नाम था देवल देवी, है ना। देवल देवी के साथ जो है उसने देवगिरी के शासक किसके यहाँ चले गए? ये रायकरण बघेल जो है अपने पुत्री के साथ चला गया। ये देवगिरी के जो शासक थे शरण लिया वहाँ, यानी भाग गया, है ना। देवगिरी के जो शासक, इनका नाम था राजा रामचंद्र, है ना। राजा रामचंद्र के यहाँ शरण ले ली और रायकरण बघेल की जो पत्नी थी कमला रानी पकड़ ली गई। रायकरण बघेल जो था अपने बेटी के लोग चला गया किसके? रामचंद्र के यहाँ शरण ले लिया, और रायकरण बघेल की पत्नी जो थी वो कमला रानी, है ना, कमला रानी जो है वो पकड़ ली गई। ठीक है ना, पकड़ ली गई, यानी बेटी लोग तो भाग गया लेकिन पत्नी को पकड़ लिया और उसको अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज दिया गया। खिलजी ने उससे शादी कर ली। यानी जो राजपूत यहाँ पर जो रायकरण बघेल थे वो अपने पत्नी को नहीं बचा सके और वो खिलजी के पास भेज दिया। खिलजी ने उससे शादी कर लिया। पहले ऐसे ही होता था, बहुत सारे राजा, राजपूत हो या कोई भी हो, क्षत्रिय राजपूत जो भी रहे उस समय राजा रहे हो, अगर उस मुसलमानों ने उन पर अटैक किया या फिर तो या तो वे लोग जौहर कर लेती थी, आग में जल के जान देती थी अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने प्रतिष्ठा बचाने के लिए, ऑनर सम्मान को सेव करने के लिए, या फिर राजपूत राजा जो थे अपने बेटी का, बहन का खुद से उसके साथ विवाह कर देते थे संबंध अच्छा रखने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया गुजरात का। और फिर जो है शादी कर ली और उसे मलिकाए जहाँ बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने जो राजा राय बघेल के पत्नी जो थी कमला रानी पकड़ ली, शादी भी कर लिया और उसे जो है क्या बना दिया? तो कमला देवी को क्या बनाया गया? तो मलिका, मलिकाए जहाँ। ठीक है, और दूसरी ओर इसने क्या किया? तो दूसरी ओर जो है रायकर्ण बघेल ने देवगिरी के राजा रामचंद्र की सहायता से बलगना क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। इसने क्या किया? तो रायकर्ण बघेल ने देवगिरी के राजा रामचंद्र की सहायता से बलगना क्षेत्र पर अपना अधिकार रखा और अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने खंभात लूटा। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने क्या लूटा? तो खंभात को इसने लूट लिया। ठीक है, खंभात को लूटा और वहाँ के जो एक किन्नर, यानी थर्ड जनवरी से बोलते हैं, हिजरा जी से बोलते हैं, वहाँ के जो किन्नर था, है ना, एक किन्नर था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम, किन्नर का नाम था मलिक कफूर। मलिक कफूर, और इसका दूसरा नाम था मलिक कफूर उर्फ हजार दिनारी दिल्ली लाया। है ना, हजार दिनारी को कहाँ लाया गया? तो दिल्ली लाया गया। ओके, क्या? तो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी खंभात को लूटा और वहाँ के किन्नर था मलिक कफूर उर्फ हजार दिनारी को दिल्ली लाया गया। ठीक है, मलिक कफूर काफ़ी चर्चित है अभी। अब है जैसलमेर अभियान। राजस्थान में है जैसलमेर,
गर्मी बहुत पड़ती है। जैसलमेर अभियान ये कब चलाया, तो ये भी जो है 1299 में चलाया इसने, है ना। अलाउद्दीन ने अपनी सेना के कुछ घोड़े चुराने के कारण जैसलमेर के शासक दुद्दा, उस समय जैसलमेर का शासक कौन था, तो नाम था दुद्दा, दुद्दा, और उसके सहयोगी थे तिलक सिंह। तिलक सिंह को पराजित कर दिया। कब, तो 1299 में। जैसलमेर का अभियान जो था, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना के कुछ घोड़े चुराने के कारण जैसलमेर के शासक दुद्दा और उसके सहयोगी तिलक सिंह को 1299 में पराजित कर दिया, हरा दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों कि रणथंभौर अभियान। रणथंभौर भी राजस्थान में है। रणथंभौर फिर से लिखते हैं ऐसे, है ना, ऐसे रणथंभौर अभियान। तो रणथंभौर अभियान इसने कब चलाया, तो इसने रणथंभौर अभियान जो है वो 1300 से लेकर 1301 ईस्वी तक जो है इस चला इसका रणथंभौर अभियान। और रणथंभौर अभियान में पूर्व पीठिका क्या की, तो पूर्व पीठिका गुजरात अभियान में ही तैयार हो गई थी। माने इसका गुजरात अभियान के दौरान ही इसका अभियान को तैयारी कर ली थी उसने, ठीक है। और अभियान के पश्चात जो है वापस लौटती हुई सेना ने युद्ध के लूट के बंटवारे के मामलों पर संघर्ष छिड़ गया था और कुछ सैनिक सरकारी कोष से धन लेकर भाग गए। फिर उन्होंने रणथंभौर में शरण ली। इससे क्या था, देखिए, तो जब ये जो गुजरात अभियान कर रहा था उसी समय कुछ इसकी सेना जो थे अलाउद्दीन के, वो गुजरात अभियान के पश्चात जब लौट रही थी तो सेना में युद्ध जो हुआ था, जो सामान, जो संपत्ति, धन जो लूटा गया था, उसको लेकर, उसके बंटवारे को लेकर जो है छिड़ गया, जंग छिड़ गया और सरकारी धन लेकर वो कहाँ भाग गए थे, रणथंभौर में वो भाग गए थे, ठीक है ना। अलाउद्दीन ने रणथंभौर के शासक हमीर देव को उन सैनिकों को वापस करने का प्रस्ताव भेजा। अलाउद्दीन ने यहाँ पर जो उस समय रणथंभौर के शासक था उसका नाम क्या था, हमीर देव से उन सैनिकों को वापस करने का प्रस्ताव किया जो इसका धन लेकर भाग गए थे। हमीर देव ने इनकार करने पर अलाउद्दीन ने नुसरत खां के अधीन, रणथंभौर का अभियान किसके अधीन चला था, तो जो रणथंभौर का जो अभियान था वो नुसरत खां के अधीन जो है उसने सेना भेजी, है ना। नुसरत खां के अधीन सेना भेजी नुसरत खां। लेकिन यहाँ पर जो है नुसरत खां क्या हो गया, इसका ये मारा गया, नुसरत खां जो है मारा गया, ठीक है। नुसरत खां जो है यहाँ पर वो मारा गया और तुर्की सेना भाग गई। यहाँ अभियान पर, रणथंभौर अभियान में जो नुसरत खां के अधीन में सेना भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने, रणथंभौर का शासक कौन था, तो हमीर देव थे। तो हमीर देने से जब इनकार किया तो नुसरत खां के अधीन एक सेना भेजा और नुसरत खां मारा गया और तुर्की सेना जो है भाग गई। जो तुर्की सेना थी वो भाग गई अलाउद्दीन के, है ना। तुर्की सेना वो भाग गई और नुसरत खां तो मारा ही गया था, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी जो है स्वयं रणथंभौर के अभियान का नेतृत्व किया। अलाउद्दीन खिलजी जो है स्वयं जो है रणथंभौर का अभियान का नेतृत्व किया और गद्दार रणमल तुर्कों से मिल गया। गद्दार कौन था, तो रणमल जो है वो तुर्कों से मिल गया। बहुत सारे राजा हारे हैं अपने लोगों की गद्दारी के कारण। तुर्कों से क्या होगा, मिल गया, या तुर्कों से क्या हो गया, तो मिल गया, तुर्कों से ये मिल गया। कौन, तो रणमल गद्दार था ये, है ना, वो तुर्कों से मिल गया और 1301 ईस्वी में रणथंभौर का किला जीत लिया गया, ठीक है। जब मिल गया तो 1301 ईस्वी में रणथंभौर का किला जीत लिएगा। जिस समय रणथंभौर का अभियान पर था तभी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। वह जो है तिलपत में शिकार कर रहा था। कहाँ,
तो जगह का नाम है तिलपत। तिलपत में जो है वो शिकार कर रहा था और उसके भतीजे अख्त खां ने उसकी हत्या कर दी। ठीक है। उसके कौन? तो भतीजा। किसके? तिलपत में जब शिकार कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी, तो उसके भतीजा कौन नाम था? तो अख्त खां। अख्त खां ने उसकी हत्या करने की कोशिश की और उमर खां और मंगू खां ने, जो क्रमशः अवध और बदायूं गवर्नर थे, विद्रोह कर दिया था। इसी समय हाजी मौला का भी विद्रोह हुआ। हत्या करने की कोशिश की तो मारा तो नहीं गया, लेकिन उधर और क्या हुआ? तो उमर खां और मंगू खां ने, जो अवध और बदायूं का गवर्नर था, उसने विद्रोह कर दिया। इसने विद्रोह दोनों किया और फिर इसी समय हाजी मौला का भी विद्रोह हुआ। हालांकि इन विद्रोह को दबा दिया गया था, किंतु अलाउद्दीन खिलजी को इससे सीख मिली कि रणथंभौर के किले पर हमीर देव ने अपने सैनिकों के साथ लड़ते हुए मारे गए और उनकी जो रानियां थी उन्होंने जौहर व्रत कर लिया। यहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी का जब अटैक हुआ तो हमीर देव ने लड़ते हुए जो है वो मारा गया था और है ना, और उनकी जो रानियां थी जौहर व्रत लिया। अमीर खुसरो ने स्वयं रणथंभौर में था जौहर व्रत का चित्रण किया है। इस समय जौहर व्रत मतलब जिंदे जो है महिला, अभी थोड़ा जिक्र किए थे, महिलाएं जो जिंदे अपनी इज्जत बताने के लिए, क्योंकि उस समय मुस्लिम जो है उसके साथ गलत करते थे हारने के बाद, तो वे अपने इज्जत को बताने के लिए, प्रतिष्ठा और सम्मान को बचाने के लिए वे जो है जलते आग में जो है कूद के जान देती थी। उसको जौहर व्रत कहा जाता है। उस समय जब रणथंभौर का अभियान पर था तब उस समय अमीर खुसरो जो है वो स्वयं रणथंभौर में थे, वो उन्होंने इसके बारे में लिखा है। अब दूसरा अभियान है इसका चित्तौड़ का अभियान। ठीक है। अब दूसरा हम तो देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ का अभियान। चित्तौड़ का अभियान को इंग्लिश में कैंपेन बोलते हैं। ठीक है। एक कब चित्तौड़ का अभियान कब हुआ? तो 1303 ईस्वी में। ठीक है ना। चित्तौड़ के राजा थे और रतन सिंह थे। चित्तौड़ के राजा कौन थे? रतन सिंह। इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है इस अभियान के ऊपर, पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है पद्मावत में लिखा है। तो कहता है कि 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के राजा कौन थे उस समय? तो राजा रतन सिंह थे। रतन सिंह का अभियान चलाया और मलिक मोहम्मद जायसी जो है उसके जो बुक है पद्मावत, है ना, पद्मावत, इसमें जिक्र किया गया है। पद्मावत से ज्ञात होता है कि अलाउद्दीन ने संभवतः रानी रानी पद्मिती को प्राप्त करने के लिए यह अभियान किया था। किंतु यह जो है साहित्य और लिटरेचर में जो है वर्णन कर दिया गया है, काल्पनिक कहानी भी कहा जा सकता है। इसका कुछ विशेष सच्चाई के बारे में इसे जिक्र नहीं है। और चित्तौड़ का जो उस समय सामरिक महत्व था और अलाउद्दीन खिलजी ने इसी को ध्यान में रखकर इसे प्राप्त करना चाहा और 1303 तक चित्तौड़ का किला जीत लिया। गोरा और बादल की यहाँ पर जो है गोरा और बादल की कहानी भी इसी अभियान से जुड़ी हुई है। किसका? तो गोरा और बादल है ना। गोरा और बादल की कहानी भी इसी अभियान से जुड़ा हुआ है।
तो देखिए पद्मावत मूवी जो है इसमें पद्मिनी का, रानी पद्मिनी या जो रोल निभाया है वो आपको कह दे दीपिका पादुकोण ने निभाया है। रतन सिंह का रोल जो है शाहिद कपूर ने निभाया है इसमें। मलिक मोहम्मद जैसे कि बुक पर आधारित था। और जो अलाउद्दीन का रोल जो है इसमें जो अभी दीपिका पादुकोण के हस्बैंड है रणवीर सिंह ने निभाया है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे कहानी जुड़ी है। चित्तौड़ का गोरा और बाबा की कहानी भी इससे अभियान जुड़ा हुआ है। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ पर प्रशासक नियुक्त किया। जब जीत गया चित्तौड़ का किला तो यहाँ भी महिलाओं ने जौहर जो है वो अपना लिया था, यानी अपने जिंदे जल के जान दे दी थी उन्होंने। तो चित्तौड़ अलाउद्दीन ने जो अपने पुत्र था, उसके पुत्र कौन था, उसके पुत्र जो था खिज्र खां, उसके पुत्र कौन था, तो खिज्र खां। खिज्र खां को यहाँ प्रशासक नियुक्त किया और उसने चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या रख दिया, खिजराबाद। इसका जो बेटा था खिज्र खां उसको यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया और चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या कर दिया, खिजराबाद। इसके बाद आता है देवगिरी अभियान। ना देवगिरी अभियान ये कब अभियान चलाया इसने, 1306 में इसका अभियान चलाया। यहाँ पर जो है मलिक काफूर है ना, मलिक काफूर के अधीन जो है देवगिरी के विरुद्ध अभियान भेजा गया। मलिक काफूर की सहायता के लिए अल्प खां को भी भेजा है ना। मलिक काफूर वही एक किन्नर था, ये मलिक काफूर हजारी दिनारी भी कहा जाता है इसको। मलिक काफूर का ही दूसरा नाम क्या है, तो हजारी दिनारी, मैं दिनार पैसा होता करेंसी से था। तो यहाँ पर कहाँ से था, खंभात की जगह जो था है ना, खंभात, गुजरात अभियान, गुजरात के समय खंभात, वहाँ से जो है पकड़ा गया था कौन, तो यही किन्नर जो है मलिक काफूर, या हजार दिनारी दिल्ली से लाया गया था और ये कृपा पात्र बन गया अलाउद्दीन खिलजी का। तो यहाँ पर देवगिरी के शासक जो है मलिक काफूर की सहायता के लिए, यहाँ पर देखिए देवगिरी अभियान में 1306 में भेजा उसने। इस अभियान के विरुद्ध मलिक काफूर की सहायता के लिए किसको भेजा गया, तो अल्प खां को, है ना, अल्प खां को भेजा गया मलिक काफूर की सहायता के लिए। कारण क्या था, देवगिरी के शासक था कौन, तो वही रामचंद्र। और गुजरात के शासक राय बघेल, जहाँ शरण लिया था रामचंद्र ने, रायकरण बघेल की सहायता दी थी। और राजा रामचंद्र ने बराड़ और इलिचपुर, किसको, तो राजा रामचंद्र थे वो बराड़ और इलिचपुर, बलाल और बराड़ और इलिचपुर का जो है राजस्व देना, यानी जो कर देना था अलाउद्दीन को, वो बंद कर देता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के मलिकाए जहाँ कमला देवी अपनी पुत्री देवी को पाना चाहती थी। जो रामचंद्र की जो पत्नी थी, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजा गया था, शादी कर लिया था। और उसी कमला देवी को जो है उसने मलिके जहाँ बना दिया था, तो वो अपनी पुत्री देवल देवी को पाना चाहती थी, है ना। जो मलिका जहाँ थी उसकी पुत्री कौन थी, देवल देवी को पाना चाहती थी वो। और रामचंद्र पराजित हुए और उन्हें दिल्ली भेज दिया गया। देवल देवी को भी दिल्ली भेज दिया गया, वहाँ खिज्र खां से उसका विवाह कर दिया गया। यानी अलाउद्दीन खिलजी के जो बेटा था खिज्र खां, उससे जो है उसका विवाह कर दिया गया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के प्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार किया और उसे कौन, तो राय
राय रायन की उपाधि दी, यानी अब वो समधी बन गया, उसका उसका क्या दी, उसको मारा नहीं और सम्मानपूर्वक मतलब उसको एक उपाधि दे दिया, ऑनर दिया राय रायन। साथ ही 1 लाख सोने के मुद्राएं और नवसारी का जिला देकर उन्हें एक अपने राज्य वापस भेज दिया। क्या किया, तो रामचंद्र को उसने मारा नहीं, अब उसने राय रायन को उपाधि दी और 1 लाख है ना, 1 लाख सोने की मुद्राएं दी, यानी पैसा दिया, मुद्राएं दी और कोई चारा था नहीं, लेना ही था। और नवसारी जिला देकर उन्हें अपने नवसारी का जिला देकर उन्हें अपने राज्य जो है वापस भेज दिया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र को मित्र बनाकर एक प्रकार की कुटिल चाल चली। निसंदेह नीलगिरी जो देखा जाता है, देवगिरी जो था दक्षिण में खिलजी अभियानों का आधार बना, मतलब उसको सपोर्ट उससे मिला, यानी कि दिमाग का साथी था बहुत ज़्यादा खिलजी, इसको मित्र बना लिया और दक्षिण अभियान में उसको बहुत सहायता मिला। अब है उससे पहले हम जानते हैं कि जो देवगिरी शासक रामचंद्र ने गुजरात के जो देवगिरी अभियान जो 2006 में चला था, देवगिरी के शासक रामचंद्र ने गुजरात के शासक रायकर्ण बघेल की सहायता दी और राजा रामचंद्र ने बराड़ और एलिचपुर का राजस्व देना बंद कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी की जो उस समय रामचंद्र की पत्नी थी उसको शादी कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने और मलिका जहाँ बना दिया था। कमला, जो किसका नाम पहले कमला देवी था, वो अपनी पुत्री देवल देवी को पाना चाहती थी और राजा रामचंद्र जो है यहाँ पर पराजित हुआ और उन्हें दिल्ली भेज दिया गया और देवल देवी को भी दिल्ली भेज दिया गया, जहाँ देवल देवी का जो है अलाउद्दीन के पुत्र खिजर खां से विवाह कर दिया गया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के प्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार किया और राय रायन की उपाधि दी और 1 लाख के सोने की मुद्राएं और नवसारी का जिला देकर उन्हें राज्य वापस भेज दिया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र को मित्र बना लिया और एक प्रकार का उसने चाल ही चली, क्योंकि उस दक्षिण के अभियान में उसको सहायता मिला इससे। अब है बाड़गलन अभियान। वारंगल अभियान। देवगिरी का अभियान पूरा करने के बाद जो है मलिक कफूर, कौन, तो मलिक कफूर वही किन्नर, इसी का नाम था हजार दिनारी। मलिक कफूर ने तेरह सौ नौ ईस्वी में वारगल के काकतीय शासक के विरुद्ध अभियान किया। इस अभियान में कफूर को रामचंद्र की सहायता मिली। कफूर की सहायता मिली तो रामचंद्र देव की सहायता प्राप्त हुई। और जो काकतीय शासक थे, कौन शासक थे यहाँ पर, तो काकतीय वंश, काकतीय जो है शासक का नाम क्या था, तो प्रताप रुद्रदेव द्वितीय पराजित हुआ। यहाँ जो वारगल के राजा कौन था, प्रताप रुद्रदेव द्वितीय पराजित हो गया। और किंतु वह जो है स्वयं कपूर के सामने उपस्थित नहीं हुआ, बदले में उसे गले में चेन लटकी हुई एक सोने की मूर्ति भेजी। कपूर को वारगल से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, जिससे कि विश्व प्रसिद्ध, यहीं पर क्या हुआ, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी मिला। वारगल से ही कपूर, जो मलिक कपूर था, हीरा किन्नर, उसका बहुत फेवरेट बन गया था अलाउद्दीन का और सेनापति बन गया। तो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा भी यहीं पर भी था, जो वारगल के खान से निकला था। कोहिनूर हीरा कहाँ मिला था, तो वारंगल के खान से जो है ये निकला था, यहाँ पर मलिक कफूर को प्राप्त हुआ। तो याद रखिए, कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला था, कफूर को मिला था। किससे मिला था, तो जो प्रताप रुद्रदेव द्वितीय जो पराजित हुआ था, उसने जो है उससे यहाँ कफूर को प्राप्त हुआ और वही कोहिनूर हीरा वारंगल के खान से निकला था। अब आता है दूसरा अभियान इसका दूसरा अभियान जो है वो होयसल
होयसल अभियान। होयसल अभियान जो है इसने 1310 में जो है चलाया। कपूर ने होयसाल के विरुद्ध अभियान भेजा और होयसाल ने शासक वीर, वहाँ का शासक कौन था, तो वीर बलाल तृतीय था। होयसाल का शासक कौन था, वीर बलाल तृतीय था। मलिक कफूर से छोटे से युद्ध के बाद संधि कर ली, यानी दोस्ती कर लिया और कर देना, कहा कि हम कर देंगे आपको। वीर बलाल ने को दिल्ली लाया गया और उसे भी अपना जो है राज वापस मिल गया, साथ ही उपहार स्वरूप जो है कुछ धन भी मिला। तो हो गया, संधि कर लिया वीर बलाल ने, ठीक है ना। अब है माबर का अभियान। माबर का अभियान ये 1311 में हुआ। कफूर ने जो है पांड्य राज के लिए प्रस्थान किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर जो माबर का अभियान में जो 1311 में हुआ, काफूर ने पांड्य राज के लिए प्रस्थान किया और मुस्लिम इतिहासकार, यहाँ पर मुस्लिम हिस्टोरियन है, इतिहासकार है मदुरा, ऐसे मदुरा को ही क्या कहते थे, माबर, है ना। और माबर शासक कौन था यहाँ पर, माबर का शासक था, वो था मारवर्मन। माबर का शासक कौन था, तो मारवर्मन। इसका पूरा और भी नाम है कुलशेखर। मारवर्मन कुलशेखर की मृत्यु हो चुकी थी और वीर पांडे और सुंदर पांडे आपस में लड़ रहे थे। यहाँ पर वीर पांडे और सुंदर पांडे आपस में लड़ रहे थे। दोनों दोनों भाई जो है मारवर्मन कुलशेखर के पुत्र थे। और काफूर ने माबर के क्षेत्र पर आक्रमण किया और काफूर ने उस प्रदेश को लूटा और बहुत सा धन लेकर वापस आया। काफूर ने यहीं पर बारामती या बारमतपुरी, जो ब्रह्मपुरी चिदम्बरम के जो है सोने के मंदिर को लूटा। इस अभियान में जो क्या किया, तो ये जो मदुरा को ही जो है क्या बोलते हैं, माबर बोलते हैं। मुस्लिम इतिहासकार मदुरा को ही माबर बोलते हैं। और माबर का शासक कौन था, तो कुलशेखर की जो है मारवर्मन कुलशेखर की मृत्यु हो चुकी थी और वीर पांडे और सुंदर पांडे आपस में लड़ रहे थे। दोनों जो भाई थे, है ना, मारवर्मन कुलशेखर के पुत्र थे, आपस में लड़ रहे थे। कपूर ने माबर पर आक्रमण किया, जीत लिया और उस प्रदेश पर जो है लूटा, बहुत सा धन लेकर वापस आया। कपूर ने यहीं पर क्या किसने उसने, तो बारामती, है ना, बारामती जो है, या इसको बोलते हैं बारमतपुरी, है ना, बारमतपुरी बोलते हैं इसको लूट लिया। सोने के मंदिर था, क्या थी था, तो सोने का मंदिर था, इसको उसने लूट लिया। मंदिर को इसने लूटा। इसको ब्रह्मपुरी चिदम्बरम के नाम से भी जानते हैं। बारामतपुरी जो मंदिर था सोने का, या बारामती, उसको भी इसने लूट लिया। अलाउद्दीन ने दक्षिण में विस्तारवादी नीति को ग्रहण नहीं किया था, लेकिन अपने जीवन काल में ही उसने अपनी नीतियों को उलटने का प्रयास किया और राजा रामचंद्र देव की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र शंकर देव ने विद्रोह कर दिया और खिलजी ने मलिक कफूर के अंतर्गत एक सेना भेजी और शंकर देव पराजित हुआ और मारा गया। जब ये जो रामचंद्र थे, जो उसके समधी और मित्र भी कह सकते हैं, बनाया था मित्र उसने, जब मर गया तो राजा रामचंद्र के पुत्र कौन थे, शंकर देव ने क्या किया, तो उसने विद्रोह कर दिया। विद्रोह जब किया यहाँ पर, तो इसको किसको भेजा गया, तो जो है खिलजी ने किसको भेजा था, मलिक कफूर को।
है ना, मलिक कफूर को भेजा और सेना भेजी और शंकरदेव पराजित हुआ और मारा गया। देवगिरी पर जो है मलिक कफूर का अधिकार हो गया, किंतु यादव वंश के जो है हरपाल देव से एक समझौता हुआ, जिसमें किसको, यादव, यहाँ पर जब मारा गया हो तो हरपाल देव से, हरपाल देव, तो इसको देवगिरी का शासक बना दिया गया, देवगिरी का शासक मान लिया गया, समझौता कर लिया गया, उसको देवगिरी का जो है शासक जो है मान लिया गया। अन्य अभियान जो थे उसमें अलाउद्दीन का, तो हम देखें तो अन्य अभियान में जो है अलाउद्दीन का अभियान है वो है मालवा का अभियान, जो 1305 ईस्वी में हुआ था। मालवा का शासक कौन था उसमें, तो मालवा का शासक जो है राय महलक था। कौन था, तो राय महलक था। वो यह अपने मालवा का शासक कौन था, मालवा का शासक है राय महलक देव, इसका नाम था राय महलक देव। तो यह शासक था यहाँ पर, और अपने मंत्री हरमद या कोका प्रधान की सहायता से शासन करता था। क्या उसके मंत्री का नाम था, तो हरनद या कोका प्रधान की सहायता से। और एनाउल मुल्क के नेतृत्व में सेना ने मालवा पर कब्जा कर ली। यहाँ पर कौन आया था, तो एनाउल मुल्क, यह सेना भेजा गया और मालवा पर जो है विजय प्राप्त कर लिएगा। अब है सिवाना का अभियान। सिवाना का अभियान ये भी 1308 में अभियान यह चला था। अलाउद्दीन के सिवाना के शीतल देव को पराजित करके सिवाना पर अधिकार किया, शीतल देव। और उसके बाद इसका एक और अभियान जान लेते हैं, वो था जलौर अभियान। ये जो है 1311 तक ईस्वी में जो है यहाँ पर फिर कन्हर देव की उपाधि, यहाँ पर जो है कन्हर देव को पराजित करके जलौर पर अधिकार कर लिया और सिवाना जलौर के प्रशासक जो है कमलाउद्दीन गढ़ को नियुक्त किया गया। जलालुद्दीन और सिवाना का जो प्रशासक किसे नियुक्त किया गया, तो उसका नाम है कमालुद्दीन गर्ग को नियुक्त किया। अब सैन्य, और हम देखें सैन्य सुधार इसने क्या किया गया, सेना में सुधार क्या किया, सैन्य सुधार इसने क्या किया। देखिए सबसे महत्वपूर्ण सैन्य सुधार क्या, चित्तौड़ और अंथापुर विजय के पश्चात लागू किया। अलाउद्दीन के क्या सुधार किए, तो सैनिकों को इसने क्या किया, तो सैनिकों को जो है भूमि प्रदान कर, पहले भूमि किया था ना, भूमि, तो भूमि प्रदान करने के जो है बदले क्या किया, तो इसने सैनिकों को अब नगद वेतन जो है देने की शुरुआत की प्रथा आरंभ की इसने। और अस्थाई और अस्थाई सेना या केंद्रीय सेना जो है रखना शुरू किया, या अपना सेना, ये नहीं कि युद्ध में चलना है तो अब सेना चाहिए, नहीं, अस्थाई और केंद्रीय सेना जो है इसने शुरू किया। और विद्रोह की समस्या उसके जो है दमन नीति प्रशासनिक अभियान था। अलाउद्दीन खिलजी ने अकल खां के घातक आक्रमण किया था, और साथ ही उमर खां, मंगू खां, जलौली का विद्रोह हुआ था, और पहले बता चुके हैं हम लोग। और अलाउद्दीन ने प्रशासकों को सुदृढ़ बनाने का निर्णय लिया, है ना, प्रशासन को, और इसने प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए और मजबूत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो है अधिकारियों से गोपनीय परामर्श करता था, यानी राय विचार करता था। उसके पश्चात 4 प्रकार की कमियां अनुभव की उसने। 4 प्रकार की कमी क्या क्या था, तो उसने जो स्वयं सुल्तान के द्वारा प्रशासन की अनभिज्ञता का और जनता से सुख दुख से नहीं जानना जो है एक कारण का, कहा कि भाई राजा हमको नहीं पता चलता है कि जनता का क्या दुख है क्या नहीं है, तो वो जो है ये जानने की कोशिश किया। और साम्राज्य में विभिन्न कार्यक्रम जैसे कि उत्सव आदि में जो है मादक द्रव्य प्रयोग, मादक मतलब वही पीने, दारू से, नशाखोरी और मादक द्रव्य के सेवन में वृद्धि से असंतोष और संयंत्र में वृद्धि, मतलब कि नाशा करने से जो है इस तरह से विद्रोह होता है, असंतोष फैलता है। और विभिन्न जो अमीर के बीच वैवाहिक संबंध और आध्यात्मिक लगाव के कारण जो है समय पर सुंदर होते हैं, कारण कि जो अमीर लोग हैं आपस में वैवाहिक संबंध होता है, तो ये भी एक अलगाव के कारण है और षड्यंत्र भी बनता है। और प्रजा के बीच एक धनी और उदंड वर्ग को बराबर सुल्तान को चुनौती देता था, और इस वर्ग के रूप में अलाउद्दीन ने
भूमिपतियों को दोषी ठहराया और जिनके हाथों से धन काफ़ी संकीर्ण हो चुका था, मैंने काफ़ी उनके धन हो गया था हाथ में, तो कहा कि ये भी एक जो है कारण है, हमारी कमजोरी है। अब इस एक तो कहा कि भाई स्वयं जो सुल्तान को जो है प्रशासन के बारे में कुछ नहीं पता होता है, जनता के सुख दुख के बारे में भी नहीं होता है, जिसके लिए जनता विद्रोह कर देती है। और साम्राज्य के विभिन्न कार्यक्रम में जो है क्या होता है, उत्सव में नशा का प्रयोग किया जाता है, दारू का, शराब का, और मादक द्रव्य का प्रयोग होता है, जिससे कि असंतोष और षड्यंत्र वृद्धि होता है। और विभिन्न अमीरों के बीच जो वैवाहिक संबंध हुए हैं और लगाव हुए, इसके कारण भी समय समय पर षड्यंत्र होता है। प्रजा के बीच एक धनी और उदंड जो है वर्ग था, और हमेशा इसको चुनौती मिलता था। इसके समाधान के लिए अलाउद्दीन ने क्या उपाय किया था? अलाउद्दीन ने स्वयं प्रशासन में रुचि लेना शुरू कर दिया। और बर्नी मानता है, बर्नी राइटर है, आप जानते हैं, बर्नी है ना, बर्नी कहता है कि कि माना है कि वह निरक्षर था, किंतु फरिश्ता का मानना है, कौन? बर्नी मानता कि निरक्षर था, लेकिन फरिश्ता क्या मानता है? तो फरिश्ता जो है कहता है कि शासक बनने के बाद उसने फारसी सीखी। क्या सीखी उसने? फारसी सीखी। अलाउद्दीन ने गुप्तचर प्रणाली को दुरुस्त किया और बरीदों और बुनिया का व्यवस्थीकरण किया। किसका? तो एक गुप्तचर प्रणाली उसने जो है अलाउद्दीन ने गुप्तचर प्रणाली को दुरुस्त किया ही, और बरीदों, ऐसे है ना, बरीदों और मोहिनिया का व्यवसायीकरण किया। व्यवसायीकरण मतलब बेचने का, व्यापार करने का। अलाउद्दीन ने स्वयं मदिरा सेवा बंद कर दिया। अलाउद्दीन ने क्या किया? अलाउद्दीन ने जो है स्वयं जो है मदिरा सेवा बंद कर दिया, यानी दारू पीना बंद कर दिया। मदिरा सेवन पर प्रतिबंध भी लगा दिया। स्वयं भी दारू नहीं पीता था, यानी मदिरा जिसे बोलते हैं। पीना बंद कर दिया। और क्या किया? तो प्रतिबंध भी लगा दिया इस पर, कि मदिरा पर प्रतिबंध लगा दिया उसने, ठीक है ना, प्रतिबंध लगा दिया। और उसने अमीर वर्ग के बीच वैवाहिक संबंधों, सामाजिक मेलजोल और अमीरों के दावतों पर प्रतिबंध लगा दिया, कि अमीर वर्ग में जो है वैवाहिक संबंध नहीं होंगे, सामाजिक मेलजोल और अमीर वर्ग के बीच वैवाहिक संबंधों के लिए और अमीरों के दावतों पर प्रतिबंध लगा दिया। वैवाहिक संबंध बिना सुल्तान के आज्ञा के बिना नहीं किया गया। माने अमीर के बीच शादी करना है तो सुल्तान के बिना आज्ञा से वो शादी नहीं कर सकते हैं अमीर जो है आपस में, ठीक है। और अमीर वर्ग आपस में इशारों एवं संकेत में बात करने लगे थे। जब प्रतिबंध लगा दिया तो क्या कि अमीर वर्ग जो है आपस में जो है वो इशारों में और संकेतों में जो है वो बात करने लगे। अब जब प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है ना, धन के अधिक जमा होने, संकेंद्रण को जो है रोकने के लिए उसने भू राजस्व में क्या किया? तो भू राजस्व में सुधार किया। भू राजस्व में क्या किया? उसने सुधार किया। तो क्या क्या किया इसने? तो देखिए, इसने क्या किया? गुप्तचर प्रणाली को दुरुस्त किया, है ना। अलाउद्दीन ने स्वयं मदिरा शराब पीना बंद कर दिया और शराब पीने पर सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने अमीर वर्ग के कहा कि बीच वैवाहिक संबंधों पर भी प्रतिबंध लगाया। सामाजिक मेलजोल पर उनको प्रतिबंध लगा। अमीर के दावत यानी भोज पर भी प्रतिबंध लगा दिया। और वैवाहिक संबंध किसी को करना है तो सुल्तान के अनुमति लेने के बाद ही करना है। उसके बाद क्या किया? अमीर वर्ग जो है आपस में इशारों में, संकेत में बात करना शुरू कर दिया, ठीक है। और भूमि सुधार भी उसने किया। अब है अलाउद्दीन के उत्तराधिकारी। अलाउद्दीन के उत्तराधिकारी देखिए, अलाउद्दीन के बाद जो है मलिक कफूर ने एक वसीयतनामा प्रस्तुत किया, जो कि नकली था, फिर भी खिलजी पर दबाव डालकर लिखवाया गया था। इस वसीयतनामे के अनुसार खिलजी का बड़ा बेटा कौन था? तो खिज्र खां। बड़े बेटे कौन था? तो खिज्र खां, जिसकी शादी जो है वो रामचंद्र की बेटी से हो गई थी। खिज्र खां को सत्ता से वंचित कर दिया गया
और उसके नाबालिग पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को शासक बनाया गया, है ना। नाबालिग पुत्र कौन था? तो उसके इसको खिजर खां को नहीं बनाया गया शासक, सत्ता संचित रह गया। और उसका जो नाबालिग पुत्र था नाबालिग पुत्र कौन था? जिनकी था शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन को शासक बना दिया गया। शिहाबुद्दीन उमर नाम था उसका। शिहाबुद्दीन को शासक बना दिया गया और ये नाबालिग था। और स्वयं जो कपूर जो है उसका संरक्षक बन गया, कस्टोडियन बन गया। कपूर ने जो है खिलजी के दो पुत्र खिजर खां और सालसी खां के आंखें निकलवा दी। अब जो इतना क्रूर था खिलजी, ससुर का ही गर्दन काट दिया था चाचा का, उसके साथ भी यही हो रहा। उसके कपूर जो था उसकी हिजरत था, है ना। तो कपूर ने जो है क्या किया, इसके दो पुत्र खिजर खां और सालदी खां, इस दोनों की आंखें निकलवा दिया। तीसरा पुत्र मुबारक को 1000 सुतीन के किले में बंद करवा दिया। 4 बेटा था तो 2 को आंखें निकलवा ही दिया। और तीसरा बेटा क्या था? तीसरा जो बेटा था वो पुत्र जो है वो मुबारक, है ना। मुबारक को 1000 सुतून किले में बंद करवा दिया। और 35 दिनों तक, है ना, 35 दिनों तक शासन के बाद मलिक कफूर का अंत हो गया तो मुबारक को आज़ाद कराया गया और उसे नाबालिग शिहाबुद्दीन का संरक्षक नियुक्त किया गया। लेकिन यहाँ पर फिर देखते हैं कि 64 दिनों के बाद, 64 दिन के जो है बाद जो है मुबारक ने उसकी हत्या कर दी। मुबारक ने क्या कर दी? उसकी जो नाबालिग था, है ना, शिहाबुद्दीन, उसकी जो है हत्या कर दिया। और स्वयं मुबारक शाह खिलजी के नाम से शासक बन गया। मुबारक शाह खिलजी के नाम से वो शासक बन गया। मुबारक शाह खिलजी बात किया जाए तो ये 1316 से लेकर मुबारक शाह खिलजी जो था 1316 से लेकर 2016 में तो वही मरा था ना, अलाउद्दीन शासक रहा था। 20 ईस्वी तक जो है शासन किया। मुबारक शाह खिलजी जो है दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। मुबारक खिलजी ने जो क्या किया, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। और उसने अलाई ईमान और उलाई यानी उल्फ वाफिफ बिलाह और खिलाफत उल अलह की उपाधि धारण की। खिलाफत उल लह, है ना। मुबारक शाह खिलजी ने खुसरो ने मंत्री बनाया। खिलजी ने खुसरो को क्या मंत्री बनाया? मूलतः गुजरात का था और हिंदू था। खुसरो क्या था? मंत्री हिंदू था। उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। मुबारक शाह का उसके समकालीन सूफी संत कौन थे? मुबारक शाह के खुसरो को मंत्री बनाया। खुसरो जो कि हिंदू था, बाद में वो मुस्लिम बन गया, गुजरात का था ये। और इसी मुबारक शाह खिलजी के समकालीन सूफी संत कौन थे? तो सूफी संत का नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया से गहरा मतभेद था और माना जाता है कि घोषणा कर रखी थी कि शेख का सिर काट कर लाने वाले को एक जो है 1 लाख टका दिया जाएगा। मुबारक शाह 1317 में देवगिरी गया और हरपाल देव को पराजित कर देवगिरी को दिल्ली की सल्तनत में मिला लिया। और वारंगल के प्रताप रुद्र देव ने कई वर्षों से खराज नहीं दिया था। सुल्तान ने खुसरो खां को वारंगल के अभियान पर भेजा और रुद्र प्रताप देव ने खराज देना स्वीकार कर लिया। और 1320 ईस्वी में खुसरो ने सुल्तान मुबारक शाह की हत्या कर स्वयं जो है वो घोषित कर दिया। खुसरो आया कब? तो 1320 में अब खुसरो आया, ये भी खत्म हो गया हत्या करके बाद। इसके बाद कौन आया? तो खुसरो। फिर से कहते हैं खुसरो किसको? तो यही मुबारक शाह खिलजी का हत्या करके बना था खुसरो शाह। ये 1320 में बन गया।
और खिलजी जो मुबारक शाह खिलजी का 1600 लेकर 20 तक रहा, 1320 तक रहा। और मुबारक शाह खिलजी के क्या याद रखना है, तो इसके महत्वपूर्ण है कि संत निजामुद्दीन औलिया जो है इसके समकालीन थे, इसके समय में थे, और औलिया से उनके गाढ़ा मतभेद भी था इसका। और उसने घोषणा कर रखी थी कि शेख का सिर काट कर लाने वाले को हम 1 लाख टका देंगे, है ना। अब खुसरो जो है शासक बना 1320 में। तो खुसरो जो है इसने क्या किया, तो बरादू नामक लड़ाकू जनजाति हिंदू था। खुसरो क्या था, तो इसने जो है वही एक खुसरो जो कि इसको मंत्री बनाया था खुद मुबारक शाह ने, और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। ये था क्या, लड़ाकू जनजाति का जो है बरादू नामक लड़ाकू जाति थी, ये लड़ाकू जनजाति थी एंड ट्राइबल जनजाति थी, ट्राइबल थी। और उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। उसका नाम हसन था। क्या था, हसन था। सुल्तान ने इसे खुसरो खां की उपाधि दी थी और इसे वजीर बनाया था। खुसरो शाह ने मुबारक शाह को मारकर देवल रानी से विवाह कर दिया। मुबारक शाह ने क्या किया, तो देवल रानी से। अब देवल रानी कौन है पता ही है आपको, वही अलाउद्दीन खिलजी का जो बेटा था खिज्र खां से, जिसका विवाह हुआ था मलिके जहाँ यानी कमला रानी जो रामचंद्र की बेटी थी, इसे देवल रानी से क्या किया, विवाह कर लिया इसने, है ना। और खुसरो शाह ने पैगम्बर की सेनापति की उपाधि धारण कर ली। देवल दिवस विवाह कर लिया और खुसरो शाह ने पैगम्बर के सेनापति की उपाधि धारण कर ली। और खुसरो खां ने निजामुद्दीन औलिया को काफ़ी धन दिया। और खुसरो शाह ने दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने भारतीय मुसलमान था। याद रखिए एक और, खुसरो शाह जो था दिल्ली सल्तनत का पहला, दिल्ली सल्तनत का क्या था ये, दिल्ली सल्तनत का पहला भारतीय जो है मुसलमान था, यानी भारत का पहला मुसलमान था जिसने जो है दिल्ली सल्तनत का भारत जो शासक बना, है ना। और दीपालपुर के सूबेदार गाजी मलिक ने खुसरो शाह को पराजित कर दिया। दीपालपुर के सूबेदार गाजी मलिक ने, कौन, तो गाजी मलिक ने जो है खुसरो शाह को पराजित कर दिया और स्वयं सुल्तान बन गया। और यहाँ बिन अहमद सरहिंदी और इब्न बतूता का कहना है संभवतः खुसरो ने हिंदू के पक्ष में कुछ नीतियाँ निश्चित की थी, किंतु यह बात सही है, प्रतीत नहीं होती है, ठीक है ना। तो खुसरो शाह प्रथम भारतीय मुसलमान था जो सुल्तानत का राजा बना, है ना। गुजरात का था। ये बरादू नामक लड़ाकी जनजाति का हिंदू था जिसको मुबारक शाह खिलजी ने जो है मंत्री बना दिया था, है ना। और बाद में इसी को टपका कर मार कर जो है एक राजा बन गया। तो दोस्तों, और देखो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो इसने मतलब जो जनता को मतलब खुश करने के लिए, उसको सुखी करने के लिए एक और काम किया था। बाजार पर, है ना, बाजार पर यानी बाजार में जो है बाजार के जो प्राइस रेट मूल्य उसको कंट्रोल करने के लिए इसने एक विभाग का गठन किया था ताकि कोई कालाबाजारी नहीं करे, ज़्यादा नहीं बेचे या कम ज़्यादा रेट पर कोई कम बेचता था उसको मतलब मौत की सज़ा तक की थी। मतलब बहुत कठिन सजा इसने किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, तो इसने भूमि के बदले नगद वेतन शुरू किया देना सेना को। दूसरे क्या किया इसने, तो इसने क्या किया, जो शराब पर प्रतिबंध लगाया। अमीर के आपस में शादी नहीं करेंगे, शादी संबंध वो भी प्रतिबंध लगाया कि हमसे लेना है, ये करना है। उत्सव में कोई फंक्शन में शराब पीना बंद करा दिया गया। उत्सव दावत करना अमीरों में बंद करा दिया इसने, है ना। अस्थाई सेना रखा, अस्थाई केंद्रीय प्रजा, अस्थाई सेना नहीं रखते सल्तनत का पहला किंग था जिसने अस्थाई सेना रखा। बाजार नीति को जो है कंट्रोल करने की इसने कानून बनाया। चलिए दोस्तों, तो मैं जो मेहनत करता हूँ अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब चैनल कीजिए और कराइए भी, और बहुत आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए, पढ़ते रहिए।